Good morning children, welcome to all Maths online class. Today we will start new chapter Lines and Angles. Chapter 14. Today our topic is parallel and transversal lines. Parallel and transversal lines. First of all, we will discuss about parallel lines. What is parallel lines? Parallel lines can be defined as two or more straight lines. Two or more straight lines. Straight lines in the same plane. In the same plane that are at equal distance from each other. यानी कि जो उनकी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, यानी कि जैसे अब इनके जो बीच की दूरी है ये जो है सेम होगी, इक्वल होगी. एंड नेवर मीट ईच अदर, और ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे ट्रैक. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ रेलवे ट्रैक यानी कि जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, वो देखा है आपने, इक्वल डिस्टेंस रखती हैं और वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है. ऐसे ही ये जो है हमारी नोटबुक के पेजेस जो हैं, हिंदी की ये नोटबुक है, ये जो है देखो सेम डिस्टेंस रखती हैं और ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है. तो वी कैन से पैरेलल लाइंस, ये भी हमारी पैरेलल लाइंस हैं. ये क्या है, सेम डिस्टेंस रखती हैं और नेवर मीट ईच अदर. तो पैरेलल लाइन कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर स्ट्रेट लाइंस in the same plane that are at equal distance from each other and never meet each other. Never meet each other. Line AB and CD are example of parallel lines. ये these are parallel lines. ये AB and CD पैरेलल लाइंस है, यानी कि टू लाइंस भी हो सकती हैं और मोर देन टू लाइंस भी हो सकती हैं. तो ये जो लाइन है, जो हमारी नोटबुक में लाइंस बनी है, ये सभी क्या हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं. रेलवे ट्रैक यानी कि जो रेलवे ट्रैक है उसकी जो देखा है आपने स्ट्रेट होती हैं, जो उसकी पटरी होती है वो स्ट्रेट होती है और कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है. तो इसीलिए हम रेलवे ट्रैक को जो है वो एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस. और जैसे कि नोटबुक है, हिंदी की जो नोटबुक है उसकी में यानी कि स्ट्रेट लाइंस होती हैं और जो है नेवर मीट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है. तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. अब जो है इन दिस फिगर, ये जो है, जो हमने ये टू एरोज बनाए हैं, ये जो हैं टू एरोज. इन दिस फिगर पेयर ऑफ एरो विल मीन्स द लाइन आर पैरेलल. अगर दो हमारे ऐसे जो एरोज बने हुए हैं, पेयर ऑफ एरोज का जो पेयर है वो ये दर्शाता है कि दीज आर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस यानी कि जो है ये सेम डिस्टेंस रखती हैं, सेम डिस्टेंस रखती हैं ईच अदर. It is clear? So these are parallel lines. Now we will discuss about parallel line segment. What is the difference between parallel lines and parallel line segment? Parallel line has no end point. Parallel line has no end point, can be extend बोथ साइड्स, यानी कि हम इन्हें बढ़ा सकते हैं दोनों साइड को, इनकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है. इट कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड, हम इन्हें दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं. पैरेलल लाइन सेगमेंट इट हैज़ टू एंड पॉइंट.
पैरेलल लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं वो हमारा एक फ़िक्स पॉइंट रखती हैं, 2 एंड पॉइंट रखती हैं, ये फ़िक्स लेंथ रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो जो दूसरी पैरेलल लाइन सेगमेंट होगी उसकी भी जो डिस्टेंस होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड। हम इन्हें जो है, अब जो हमारी पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हें हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि दोनों साइड, बोथ साइड को हम उन्हें एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फिक्स लेंथ रखती हैं। इट हैज़ अ फिक्स लेंथ रखती हैं, तो यानी कि जो है इनकी एक फिक्स लेंथ होती है। इट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन सेगमेंट। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी पैरेलल लाइन, ये ए बी एंड ये सी डी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए बी। ए बी के ऊपर जो है हमने ये लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट बना दी, तो इट इज़ रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट एंड लाइन ए बी, यानी कि इट इज़ रिप्रेजेंट एज ये है हमारी लाइन। इट इज़ रिप्रेजेंट एज, यानी कि हम लाइन, अगर ए बी है, जो ये लाइन है, लाइन जो दोनों तरफ जो एरोज लगे हुए हैं ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और इट इज़ रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन सेगमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। It is clear? Yes. We use the symbol for parallel lines. Parallel lines के लिए हम क्या symbol use करते हैं? This symbol used for parallel lines. Now we will discuss about transversal lines. Transversal is a line that intersect two or more lines, यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं? जो 2 और मोर लाइन को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो है लाइन में भी पैरेलल और नॉन पैरेलल, यानी कि ये तो जो है इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये मोर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये है नॉन पैरेलल लाइन। तो यानी कि जो है, जो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? यानी कि जो इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस, लाइन में भी पैरेलल और नॉन पैरेलल, वो लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। तो जो 2 लाइन को, 2 और मोर लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन PQ is a transversal that intersect 2 parallel lines, line AB and line CD। ये टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये है हमारी PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ AB एंड CD। AB और CD को जो 2 पैरेलल लाइन हैं उन्हें ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन कर रही है? इंटरसेक्ट कौन सी? PQ। तो PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब when a transversal line that intersect parallel or non-parallel line, there are many different angles formed। तो यानी कि जो है यहाँ many angles बनाती हैं, जैसे कि ये जो एंगल्स है, तो ये जो अंदर की साइड एंगल्स हैं, देखो आपने दिखाई दे रहे हैं, ये एंगल्स बना रही है। यानी कि जब हम इंटरसेक्ट करती है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जो हमारी दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस,
को इंटरसेक्ट करती है, तो जब हमारी ये इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पर जो है हमारे मैनी एंगल्स बनते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। अब जैसे कि ये एंगल्स को हमने क्या नाम देते हैं, तो ये जो आउटसाइड होते हैं, ये जो है देखो ये आउटसाइड है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, और जो अंदर की साइड है तो वो है हमारे इंटीरियर एंगल्स। तो हमने एंगल्स को ये नाम दिए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो एंगल 2, 3, 5 एंड 8, एंगल 2, 3, 5 एंड 8 are called interior angles, and angle A, angle 1, 4, 6 and 7 called exterior angles. Exterior angles क्या बोलेंगे इन्हें? exterior angles. When two lines intersect each other, four angles formed each parallel line, यानी कि जो है एक जो पैरेलल लाइन है, ये जो वन लाइन है, जब एक लाइन से इंटरसेक्ट करती है तो एक लाइन के ऊपर कितने एंगल्स बनते हैं? 4 एंगल्स बनते हैं। 2 लाइन्स हैं, यानी कि 2 पैरेलल लाइन्स पर टोटल कितने एंगल्स बनेंगे? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें इंटरसेक्ट करेगी 2 पैरेलल लाइंस को, तो कितने एंगल्स बनेंगे 2 पैरेलल लाइंस पर? टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। कितने एंगल्स बनेंगे? टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। द एंगल्स दैट आर डायरेक्टली अपोजिट ईच अदर, अब ये जो एंगल्स हैं ये क्या होंगे? आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 एंड एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इधर करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 3। अब ये देखो एंगल 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंगल 2 एंड 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंगल 5 एंड 7, एंगल 5 एंड 7, एंगल 7 एंड एंगल 6 एंड 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। तो ये क्या है? ये हैं एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये जो हैं, जो हमारे आउटसाइड हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, अंदर की साइड है इंटीरियर एंगल्स। अब लाइन ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स एंड लाइन पी क्यू आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। पी क्यू आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? मैंने अभी बताया। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जो यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन इज दैट इंटरसेक्ट 2 or more पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट करती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये थी हमारी पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन्स। आई होप you have understood this topic very well. Thank you.